एक टाइम था जब मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा कोसते थे और कई सारी कमियां भी बताते थे, लेकिन अभी के अगर आज के परिदृश्य को देखा जाए तो क्या तेजस्वी यादव के समर्थन में मनीष कश्यप आ गए हैं? क्या पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसके बाद मनीष कश्यप का भाजपा से मोह भंग हो चुका है और उनको पता लग चुका है कि भाई साहब सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, और तभी तो जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे का, उस डिबेट को चाहते हैं मनीष कश्यप की हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना बेहतर विकास हुआ है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पीएमसीएच में गए थे मनीष कश्यप एक बच्ची के इलाज के पैरवी के लिए, और उसके बाद वहां जो कुछ हुआ उससे अब पूरा बिहार जो है एकदम से उसको पता है और उस जानकारी के बारे में वो जानता है। लेकिन उसके बाद चीजें और ज्यादा खराब हुई जब एक तस्वीर आती है कि मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर का बयान भी आता है कि उनके सीने में दर्द था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, और उनको पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा, वहां के कर्मचारियों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा जो है उनके साथ मारपीट की जाती है। और उसके बाद मतलब कई सारे इनके इंटरव्यू आने के बाद मनीष कश्यप कल खुद अपने आईडी से लाइव आते हैं और लाइव आने के दौरान ये कह देते हैं कि भाई साहब अब इस बात को आप लोग ऐसे मत देखें कि हमें भाई मारा गया वहां पे, बल्कि आप इसको इस तरीके से देखें कि जब मनीष कश्यप को मारा जा सकता है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। यहां पे मनीष कश्यप ने कई सारे दावे भी किए कि भाई साहब रोज वहां पे मारपीट की स्थिति बनी रहती है, रोज ऐसे जो है वो चीजें होती रहती हैं। मनीष कश्यप ने अपनी पूरी बातों को रखा और इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब भाजपा के ऊपर मुझसे कोई सवाल मत पूछिए क्योंकि मैं दुविधा में पड़ जा रहा हूं। अब ये दुविधा क्या है कि भाजपा उनकी पार्टी है और वो कह रहे हैं कि अभी भाजपा के बारे में हम बोल नहीं पाएंगे। दूसरा उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से हमसे ना पूछा जाए। और उसी में आगे जब ये जो लाइव में ये आगे जब बढ़ते हैं तो कह देते हैं कि भाई साहब स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति वाकई बदतर है और स्थिति बहुत बुरा है। उन्होंने पीएमसीएच पे कई सारे सवाल उठा दिए, पीएमसीएच को बता दिया कि कभी ये भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन आज पोस्टमार्टम के बारे में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन के रह गया है। यानी सबसे ज्यादा सिर्फ पोस्टमार्टम ही यहाँ पे होते हैं और वो भी पैरवी पे होते हैं, पैसों पे होते हैं। उन्होंने कह दिया कि पोस्टमार्टम का अलग से एक रिपोर्ट जो है वो पीएमसीएच को जारी करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया, मतलब जो मंगल पांडे ने चैलेंज किया था तेजस्वी यादव को कि अगर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर हमसे डिबेट करना चाहते हैं तेजस्वी यादव तो ओपन चैलेंज है, वो हमसे आके डिबेट कर सकते हैं। उन्होंने और उनके भाई ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यानी तेजस्वी और तेज प्रताप ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आता है जब मीडिया उनसे पूछती है कि आपको चैलेंज किया गया है मंगल पांडे के द्वारा, तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि जगह और टाइम जो है वो मंगल पांडे खुद डिसाइड कर ले, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी खुद डिसाइड कर ले, और हमें बस एक दिन पहले इख्तिला कर दें, हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे और डिबेट करने को भी तैयार हैं। इस बात को कोट करते हुए मनीष कश्यप कह रहे हैं कि भाई साहब अब हिम्मत है तो एक बार डिबेट कर लें मंगल पांडे, ये इनका वर्ड होता है। और ये बात बताता है कि वो जो भाजपा से एक प्रेम था और जिस तरीके से भाजपा को ज्वाइन किए थे मनीष कश्यप, अब ऐसा लग रहा है कि उनका भाजपा से मुंह भंग हो चुका है और अब वो भाजपा से धीरे धीरे दूरियां भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब जो मेरे साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को भी जो है वहां के लोग जो है वो पीट सकते हैं, इस वजह से इसके ऊपर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा था कि सब कुछ जो हो उसे दुनिया देखे कि आखिरकार पीएमसीएच में ऐसा चल क्या रहा है। कई बार सवाल पहले भी उठ चुके हैं पीएमसीएच में कि भाई साहब वहां पे कैमरा ले जाना क्यों अलाउड नहीं है, आखिरकार वहां ऐसा क्या होता है कि कोई कैमरा लेके नहीं जा सकता और जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। इसके बारे में कई सारे लोग, कई पत्रकार जो है हमेशा से सवाल उठाते आए हैं। और अब मनीष कश्यप का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद दुनिया ने देखा कि पीएमसीएच क्या करता है और इसी वजह से शायद मुझे वहां भेजा गया हो भगवान के द्वारा। उन्होंने कह दिया कि अब आगे भी मैं नहीं रुकने वाला, बल्कि इस बात का आवाज उठाऊंगा और एकदम से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करूंगा। उसके बाद
यही नहीं रुके, वो कहे कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किए हैं। मतलब जो लेट लतीफ रहे हैं उन 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किए हैं। तो मंगल पांडे भी बताएं कि उन्होंने आज तक कितने डॉक्टरों को बर्खास्त किया है जो लेट लतीफ रहे हैं। अगर नहीं किया है तो अपने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक डिबेट तो हो जाना चाहिए। अब ये सब कुछ जब बयान सामने आ रहा है और तेजस्वी को लेकर थोड़े पॉजिटिव बयान सामने आ रहे हैं मनीष कश्यप का, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अब भाजपा से मनीष कश्यप का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि वो उस पार्टी में थे जो जीती हुई पार्टी है, सरकार में उनकी पार्टी है, और उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा हुआ। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बिहार के किसी नेता का उनको कॉल नहीं आया, उत्तर प्रदेश के नेता का आया, असम के नेताओं का कॉल आया, लेकिन बिहार के नेताओं का कॉल नहीं आया। और ये जो बातें हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से बिहार में अराजकता जो है वो फैली हुई है। और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई साहब जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हालांकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये मंगल पांडे को सीधे तौर पे कह दिए कि भाई साहब अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव से डिबेट करके दिखाएं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जैसा मनीष कश्यप ने बोला मंगल पांडे के लिए, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।